मालिक सासन, इमरान अली, मेरा नाम मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल ये हाईली रिकमेंड वीडियो अंकित साहब की वीडियो। इसमें जो इमरान खान ने बयान दिया था उस माइक के बारे में, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हुए, वो अपना बयान वापस लिया। फिर देखते हैं इसमें वीडियो में क्या, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अच्छा चलो सच्ची सच्ची बताओ एक चीज़ मुझे, जितने भी लोगों ने अभी ये सेशन सुना देखा है ना, बस थंबनेल देखा है, उसको देखने के बाद कितने लोगों को किसी एक और व्यक्ति की याद आ रही है? मतलब इस जगह एक और तस्वीर दिखाई पड़ रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो किसकी याद आ रही है आपको कि यार यहाँ पर कोई और व्यक्ति होता था ऐसी ही लाइन बोलता हुआ और अचानक यह तस्वीर बदल गई है। या तो सर की टेक्निकल टीम से गलती हुई है, या फिर कुछ जज्बात बदल गए, भाव बदल गए, विचार बदल गए। कुछ ध्यान आ रहा है? ये लाइनें फिर से सुन लो। USA कांट स्टॉप पाकिस्तान। कौन कौन बोलता था ये? मैं कमेंट बॉक्स का इंतजार कर ही रहा हूं, जल्दी से बता दो, मैं देख ही रहा हूं कमेंट्स आप लोगों के। यस, भर भर के लाइन आ रही है भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जतिन, बासु, गोविंद, प्रणाम, लामेदीर, रॉकी, हंटर, प्रदीप, वन टॉपिक, अनंत, सौर्य, मौर्य, सबका सही जवाब इमरान खान। बोले सर इसका मतलब आपकी टेक्निकल टीम आज कुछ गड़बड़ कर ली है, तस्वीर बदल दी है। नहीं भाई, ये पाकिस्तान पूरा ही पलटू है, यहां चीजें ऐसे ही बदलती हैं। वो इनका एक वायरल वीडियो नहीं है, जज्बात बदल गए, भाव बदल गए, क्या हो गया, वो सब कुछ वाकई है। इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सोचो, जिसको सत्ता में बिठाया, इसको बिठाया था ना, किसने बिठाया था? अमेरिका ने बिठाया था ना। ये बोल रहा है कि अमेरिका हमें रोक नहीं सकता। तो भाई अचानक हो क्या गया ये? तेरे को कहीं ऐसा लग गया क्या कि अमेरिका को गरियाओ और बढ़िया से सरकार बचाओ, खुद अमेरिका खोपड़ी पकड़ लेगा? चल क्या रहा है भाई ये कह रहा है कि रूसी तेल को लेकर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को धमका रहा है। पूरा मामला समझते हैं, आप में से कईयों का विश्वास उठ जाएगा चल क्या रहा है। आओ बताता हूं क्या चल रहा है। इधर कुछ न्यूज के हेडलाइंस देखो आप। बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है US कांट स्टॉप अस फ्रॉम परचेजिंग ऑफ रशियन ऑयल। पाकिस्तानी अखबार लिखते हैं US कांट स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम बाइंग रशियन ऑयल। आप इधर देखिए, इनका वित्त मंत्री हर जगह जाकर के, इनको लगा हर वित्त मंत्री जयशंकर साहब होता है। अबे फर्जी आदमी, तू वो है जिसको लोग चोर चोर कह के पुकारते थे। कहाँ गया ये दार है, पहचानते हो आप इसको? इसका वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। ये वही है जब ये UAE गल्फ कंट्रीज में गया था ना, तो इसको लोग देख देख के, इसी के देश के लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे इसको। ये बोल रहा है कि अमेरिका हमें नहीं रोक सकता। अबे जब हमारे जयशंकर साहब बोलते हैं ना तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग कहते हैं वाह क्या बात बोली आपने। आप सब जगह जाकर के थोड़ा रीजन, अरे यार बंदा फॉरेन सर्विसेज का बंदा रहा हुआ है, मजाक है क्या? पढ़ाई लिखाई किया हुआ आदमी है, सब जगह परचम लहरा रखा है। तुम चोर कहलाने वाली तुम्हारी जनता तुम्हें चोर बोल रही है। खैर आइए इनकी पूरी फिरकी लेते हैं, इसके पीछे का कारण बताते हैं हुआ क्या है। अचानक ऐसा कैसे हो गया कि वर्तमान सरकार जो है ना शहबाज शरीफ की, अच्छा आप सब इस बात से तो कन्विंस है ना कि शहबाज शरीफ की सरकार बनी कैसे? सबको अच्छे से पता है ना। मैं बता देता हूँ आपको, सबको अच्छे से पता है। इमरान खान भैया अब जब युद्ध हो रहा था फरवरी के दिन जाकर के रूस जाके बैठे थे, वहाँ पर जाकर के यूक्रेन के ऊपर बम गिरा दिया था, जिसके चलते अमेरिका नाराज़ हो गया था। अमेरिका ने नाराज़ होकर के इमरान खान को हटा दिया था और शहबाज शरीफ की सरकार को बना दिया था। शहबाज शरीफ वही हैं जो नवाज शरीफ के भाई हैं। और जब उनकी सरकार हटा दी गई थी, सब याद आ गया। इमरान खान फिर सब जगह कहते हुए फिर रहे थे मुझे इसलिए हटाया क्योंकि मैं रूस के पास चला गया था, मैं इसलिए हटाया गया क्योंकि इंडिया रूस के साथ संबंध जैसे रखता है मैं वैसे ही संबंध चाहता था। याद आ गया? ये सब बातें कई बार बोल चुका हूँ। इस परीक्षाओं में टिप्स पे याद नहीं करते, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था, है ना? आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है? याद करो। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंडिया की जहां तहां तारीफ की थी। किस बात की तारीफ की थी? कि भाई इंडिया जो है ना वो डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करता है रशिया से और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इमरान खान का दर्द यही था। और जब यही दर्द था तो हाल ही में आपको यह दर्द का निवारण होते हुए दिखा था। क्या निवारण था? 14 नवंबर के दिन, बाल दिवस के दिन, इनका बचपना फिर से जाग गया। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ और रियलाइजेशन ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने तुरंत विचार बदल दिए। कैसे विचार बदल दिए? विचार बदल दिए साहब इन्होंने ये कहते हुए कि हम अमेरिका के साथ रहकर काम करना चाहते हैं।
मैं अपने परिवारजनों से भी निवेदन कर लेता हूं आपके सेशन के बीच में कि जब मैं सेशन में रहूं कृपया बीच में ना घुसें। मैं प्लीज़ आप सबके माध्यम से, आप भी प्लीज़ मैसेज में आज कमेंट कर देना, क्या पता हमारे घर वाले सुन लें। तो अब क्या है मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर क्या हुआ कि इमरान खान यू टर्न किस बात को लेकर के कि भाई साहब मैं अब अमेरिका को लेकर के अपने विचार बदलता हूं। क्या विचार बदल लिए भाई साहब? विचार इस बात को लेकर के बदल लिए कि अमेरिका अच्छा है, मैंने गोली खाकर सीखा है, मेरे पैर में गोली लगी थी, मेरे को समझ में आ गया कि अमेरिका के बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता, मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो अमेरिका के साथ रहूंगा। ये खबरें देखो आप, यहां पर आप देख सकते हो, रूस जाना मेरी भूल थी, मैं पलटी मारता हूं, अमेरिका के रिश्तों पर मैं अपना यू टर्न लेता हूं। अल जजीरा ने इस खबर को आज से 4 दिन पहले ही प्रकाशित किया है। यार जैसे इन्होंने प्रकाशित किया ना, आप यकीन नहीं मानोगे भाई साहब, इनकी न्यूज आई, इधर से शहबाज शरीफ सरकार की टेंशन बढ़ गई। अल्लाह, अगर ये जाकर के इमरान खान बैठ गया अमेरिका की गोदी में, अमेरिका को केवल पाकिस्तान में अपना आदमी चाहिए। पहले इमरान खान उनका हुआ करता था, तब तक इमरान खान सही था। अब अगर इमरान खान विरोधी हुआ था तो हमारे ऊपर दाव खेल रहे थे। इमरान खान को समझ में आ गया कि अमेरिका की खिलाफत करके कुछ नहीं हो सकता, वो उनकी गोदी में बैठने के लिए चल पड़ा है। बेहतर है कि अब इमरान खान वाली स्ट्रेटजी अपन अपना लेते हैं। अपना ली साहब, अपनाते इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, तुरंत भाई साहब वही वाला काम कर दिया। और इनको क्या नजर आया, इनको नजर आया कि रशिया एक समय था जब इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, यानी कि ऑयल एक्सपोर्टर करता था इंडिया को। लास्ट मंथ में इंडिया का नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर हो गया, इंडिया को बड़ी मात्रा में तेल पहुंचाया। कल मैंने एक न्यूज और पढ़ा दिया आपको, अपने चैनल पे पढ़ाई थी ये वाली चीज कि रिलायंस और नायरा जो है वो यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस को दूर करेंगी, यानी कि रूस से तेल खरीद के यूरोप को बेचेंगी। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले यार गजब हो रखा है इन लोगों का, ये तेल खरीद के व्यापार भी कर रहे हैं, इनकी कंपनी पैसे भी कमा रही है और हमें अपनी जरूरत भी पूरे नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ ने पलटी मार ली, पलटी मार ली, वो तो सही है साहब, लेकिन अब मुसीबत क्या हो गई, इनको लगा कि अगर जो अमेरिका इंडिया को कह के गया है, काश वैसी बातें हमको बोल दे। कैसी बातें? एज इंडिया बिकम द टॉप इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, यूएस ने हमसे कहा था कि हम आपके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, आपको तेल लेना है लेते रहो। इनको लगा इतनी इज्जत, चलो अब नकल करेंगे। अच्छा, आप भी कई बार देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी नकल करते हैं, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे किसी और को अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख लेंगे तो आपको लगता है यार वो ठीक है तो चलो वैसा ही कर लेते हैं। ऐसा ही नकलची बंदर अपना पाकिस्तान है, हमको अच्छा करता हुआ देख करके उसे लगता है कि बस इनके पीछे पड़ लो, ये जैसे चल रहे हैं वैसे चल गए तो काम हो जाएगा। ये हर फील्ड में होता है ना। जब ऋतिक रोशन आया था तो उसका पीछा हरमन ववेजा ने किया था कि भाई हम सस्ते ऋतिक रोशन बन जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब ये सब कुछ वही चीज है कॉमन सी। तो अब क्या हुआ कि इनको ये समझ में आया कि जब इंडिया के ऊपर यूएस कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा तो चलो हम इनके पीछे ही चल लेते हैं, कोई बात नहीं। इसी बीच में क्या होता है कि इनको ये होश आता है कि आज हम अपने सामने, दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं कि हमें तेल चाहिए। पर तुम्हें इतना हौसला कहां से आया, हौसला कहां से आया? ये असल में जाकर किसी मंत्री से पूछ लिए कि सर असल में हमको भी तेल वैसे ही चाहिए जैसे इंडिया को मिलता है। अमेरिका ने कहा तथास्तु। अब इनके साला समझ नहीं आया ये क्या हुआ, हमको तथास्तु का वरदान कैसे मिल गया है? हम इतने दिन से खामखा परेशान हो रहे थे, हम खामखा मचल रहे थे, हमें भी तेल चाहिए, हमें भी तेल चाहिए, ये तथास्तु का वरदान कहां से मिल गया? अरे पागल आदमी, तेल खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए और पैसा डॉलर में चाहिए। तुम्हारे पास डॉलर होता तो तुम तुम्हारे मच्छर ना मार लेते पहले, हैं? बाढ़ के अंदर तुमसे ऑल आउट खरीदा नहीं जा रहा, तेल खरीदोगे। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे बेइज्जती नहीं करोगे, ये तेल खरीदते हैं, हाँ हाँ तेल खरीदते हैं। सऊदी किंग पिंस आ रहे थे अभी इनको पैसा देने के लिए कि लो बेटा खैरात पकड़ो हमसे, क्योंकि हमको खैरात देनी भी थी तुम्हें ढंग से, ताकि तुम बढ़िया से अब हमसे ही तेल खरीदते रहो। तुम्हें तेल कैसे मिलता है सबको पता है, जिन देशों से तेल लेते हो उन्होंने तुमको कर्ज में दे रखा है तेल की, तेल पियो भैया आराम से, हमारा धर्म होता रहेगा। यहां पर जो है ना, ये पूरी की पूरी चीजें जो इनके बीच में निकल कर आई, अब क्या हुआ इनके साथ बहुत खतरनाक एक खेला हो गया। खेला क्या हुआ आपको थोड़े दिन पहले मालूम है, अमेरिका की विदेश मंत्री इंडिया आई थी, वो फाइनेंस सेक्रेटरी आई थी,
ध्यान है? फाइनेंस सेक्रेटरी जब आई थी इंडिया, तब वो इंडिया को कुछ कह के गई थी। क्या कह के गई थी? ये बताया ना, जिसका डायलॉग है ये डार डार जो है, जिसको कि यूएई के अंदर लोग चिल्ला रहे थे चोर चोर कह करके, है ना। इसकी बात तो छोड़ो, खैर क्या बता नहीं। आपको याद होगा इनके साथ कैसा खेला हुआ है, मैं बताता हूँ। ये इशाक डार है जिसने कहा है ना, हम जितना तेल खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ये वही व्यक्ति जिसको बाहर जाके चोर चोर कहा गया। कितना कम पढ़ा लिखा है मैं आपको बताता हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाओ। हमारी इंडियन मीडिया के अंदर एक खबर छपी थी कुछ दिन पहले। क्यों छपी थी? जेनेट येलन करके यूएस से उनकी फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया आई थी, है ना, जो ट्रेजरी संभालती हैं, उनकी पैसा संभालती हैं उनका। वो इंडिया आई थी, तो वो इंडिया को कह गई कि आप जितना तेल चाहो खरीद सकते हो, हम आपको तेल खरीदने के लिए मुक्त करते हैं। पूरी दुनिया ने इस खबर को छाप दिया कि देखा इंडिया की कितनी वैल्यू बढ़ गई है, देखा इंडिया को कितना लोग चाहते हैं, अमेरिका कितना उसको कह रहा है कि तुमको जितना तेल खरीदना खरीदो। भाई साहब, पाकिस्तान जाकर के अमेरिका से वही चीज़ मांग लिया कि आपने जो इंडिया को वरदान दिया है वो वरदान मुझे भी दे दो ताकि मैं भी तेल खरीद लूँ। उसे तथास्तु का वरदान मिला। तथास्तु के वरदान में उसको जो पीछे से पैकेज मिला था वो देख ही नहीं पाया। ये बिल्कुल वैसे हो गया जब आप कोई फ्री का उपहार लेने पहुंचते हैं और उसके नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। जैसे आप कभी कोई भी गिफ्ट लेने जाते हैं, आपसे कहा जाता है इतनी चीज़ों में ये मिलेगा, और नीचे हल्के से शब्दों में लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। पता है क्या हुआ? ये तो केवल इतनी ही लाइन पढ़ के गया था इनका विदेश मंत्री मांगने के लिए। लाइन नीचे और भी बड़ी लिखी मिली। वो लाइन बड़ी क्या थी वो इनको पता ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। क्या खेला हुआ देखो, इंडिया कैन बाई एज मच एज रशियन ऑयल एज इट वांट्स। ये इतना ही पढ़े। इसके आगे भी एक लाइन लिखी थी, और वो क्या थी? इट कांट यूज वेस्टर्न इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड मैरीटाइम सर्विसेज। मतलब समझ रहे हैं इसका? मतलब यह है कि इंडिया जितना तेल खरीदना चाहे खरीद ले। कंडीशन बता दें आपको, कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि वेस्टर्न इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इसका मतलब समझाते हैं अब आपको ढंग से। दूसरा, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और तीसरा, मैरीटाइम सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तीनों बातें समझो पहले। इंडिया में अगर कहीं से तेल चलकर आ रहा है, मान लीजिए रूस से चलकर के ब्लैक सी के माध्यम से होते हुए तेल अपने पास आया, एक उदाहरण तो ये है। दूसरा है पूर्वी जो रशिया है वहां से चलते हुए पैसिफिक ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी मलक्का स्ट्रेट होकर इंडिया आया। ये दो रास्ते हैं हमारे पास तेल आने के। अब असल में होता क्या है, तेल आता है जहाजों में भर के, है ना, बड़े बड़े कैंटर्स में भर करके तेल आता है। तेल आते समय जो जहाज तेल लेकर चलता है ना, वो जहाज सामान्यतया इंडियन नहीं होता। सामान्यतः दुनिया भर के तेल सप्लायर्स ने अपने टैंकर डाल रखे हैं। जैसे आपको एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आपको कोयला खरीदना है तो जरूरी है क्या कि ट्रक भी आपका हो? ट्रक किसी और का हो सकता है। जनरली जो ये मतलब ये है ना, जहाज़ों की जो सर्विसेज हैं, ये जहाज़ों की सर्विसेज सामान्यतया बड़ी देशों के पास है, डेवलप्ड नेशंस के पास है। जहाज, बड़ी बड़े जहाज जो है वो डेवलप्ड नेशन के पास है, नंबर एक। इसी को मैरीटाइम सर्विस नाम दिया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस कैसे? क्या होता है, तेल जब आप खरीदते हो ना तो आप क्रेडिट पे खरीदते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपका कोई घर में जानकार व्यापारी है, नहीं भी है तो कोई जानकार पूछना, वो जब भी सामान मंगाते हैं तो कैश पेमेंट में नहीं मंगाते, वो ऐसे मंगाते हैं सब 7 दिन में पेमेंट कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, महीने भर में कर देंगे। इस दौरान जब तेल खरीदते हैं तो तेल का भी फाइनेंस होता है, यानी एक कंपनी के माध्यम से उसको आश्वासन दिलवाया जाता है बेचने वाले देश को कि आपको इतने दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। यह फाइनेंस की सुविधा कहलाती है। तीसरी चीज, अगर रास्ते में तेल लेकर के टैंकर जा रहा है, अचानक कोई घटना हो जाए, जैसे जहाज मतलब तूफान में घिल जाए। असल में वीडियो भाई ने रिकमेंड की थी, यू टर्न जो लिया था, ये भी इसमें भी वही चीज कवर होगी, लेकिन वो एक अलग वीडियो थी, वो मैं पिक नहीं कर सका। तो इसमें 2-3-4 बातें बड़ी अहम अंकित साहब ने की है। पहली बात तो जो इमरान खान ने यू टर्न लिया, इस पर बात करेंगे। भाई खूब, आप क्या समझते हैं जो इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं अपना यूएसए के साथ तल्लुकात करने के लिए, पहले क्या उनके बयान थे, अब उनके क्या बयान हैं, ये क्या खेल खेल रहे हैं? क्या मुझे तो इनकी ये यू टर्न की पॉलिसी समझ नहीं आई। सबसे पहले तो ये है कि रुखसार भाई, ये पहले नंबर पे तो मैं हर वक्त न्यूज़ देखता रहता हूँ, किसी न्यूज़ पे मैंने देखा नहीं
मैं ये तो नहीं फिर अंकल सर क्या कह रहे हैं? झूठ सुन तो ले, मैं अल जजीरा की रिपोर्ट यार है। मैं मैंने अल भी नहीं जजीरा की देखी झूठी भाई। साबित कर भी सकता हूँ। अल जजीरा की वीडियो इंडिया ने जो की है मैं वो भी झूठ साबित कर सकता हूँ। यार भाई यार एक मेरी बात सुन ले। अच्छा मैं बात अल जजीरा ने मैं फिर आपसे पाकिस्तान के सबूत बारे में लूंगा। बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में कुछ निकला नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं अंकल सर की वीडियो से एग्री भी करता हूँ। ये एक सियासी बात भी तो हो सकती है रुखसार भाई। जिस तरह मैं तुझे बता दूं, राजनाथ ने, इंडियन वजीर खारजा दिफा ने बोला कि हम लेने जा रहे हैं, लेने आ रहे हैं पीओके, ठीक है, बोला है ना एक लफ्ज। पति उसने कितनी जोर पकड़ा दुनिया में इस लफ्ज ने। मुझे सर थोड़ी सी बात सुन ले। उसने बोला है कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो के गिलगित बल्तिस्तान और पीओके लेने आ रहे हैं। बोला कि नहीं बोला? बोला। तो ये पूरी दुनिया में लफ्ज चला गया है, पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गया है। अब ये मैं कह सकता हूँ सियासी रंग भी हो सकता है, ये हकीकत नहीं भी हो सकती। अच्छा पाकिस्तान डिफा की तरफ जा रहा है और आपके साथ साथ सूझी हुई है। मेरा भाई डिफॉल्ट कोई भी कुछ भी नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं। कर्जा आपको मिलने वाला है। कहाँ से? कहाँ से? IMF पैसा आपको किस देने लगा है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब से आपके लिए भाई जी पैकेज आ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान नहीं भी आए ना, वो एक वाला छोड़ा था, आपके लिए पैसे आ रहे हैं सऊदी अरब से। आज ही हो जाएगा, कल हो जाएगा, दिवालिया दूलिया कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान का। तू आज कहता है ये क़यामत तक दिन भी आ जाए दिवालिया पाकिस्तान का नहीं होगा। ये लिख ले बात। एक बात, ये इमरान खान ने कोई बात ऐसी तकरीर नहीं की। ये बात आपकी नई बात है ना, नई बात है। न्यूट्रल लिया। एक भी इंटरव्यू मुझे दिखा दे जमान पार्क के अलावा वो बाहर नहीं निकले रुखसार भाई। अभी तक वो जमान पार्क के अंदर ही है, जो मिलने जाता है अंदर ही जा रहा है। ये एक हकीकत है। और यार ये तो हमारे पाकिस्तान मीडिया पर भी आ रहा है कि जो है ना इमरान खान ने USA पर यू टर्न लिया है। भाई उसने एक लफ्ज पहले भी बोला था कि मैं ना एंटी इंडिया हूँ तो ना एंटी अमेरिका हूँ। मैं अमेरिका का दुश्मन ना समझता हूँ, ना मैं इंडिया को समझता हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा लेकिन भाई, मैं चाहता हूँ कि मुल्क की बराबरी पे रुक के ना भाई ब्राह्मण लेने देने की बात तिजारत की भाई को कर सकते हैं। आपने बात की थी अल जजीरा की ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, कई ऐसी बातें जो सब मीडिया दुनिया और की। सुन तो ले आप मेरी तो बात सुनो। हाँ। आप अगर उनको गलत साबित करना चाहते हैं तो फिर आपको उनको लिए सबूत भी देना होगा। मैं तुझे सबूत दूंगा मेरा भाई। मेरे पास वीडियो में आज दो, से 3 मैं महीने साथ पहले अटैच वीडियो करूँ थी। कि ये फलां की वीडियो भी गलत है। एक पहली बात तो ये है कि ये भाई मानेंगे नहीं। मैं तुझे बता सकता हूँ इंडियन भाई कोई भी ये बात मानेगा नहीं। यार जब सबूत दोगे, मैंने सबूत तो मैं दिए तुझे थे। वीडियो दूंगा। अपनी वीडियो में सबूत दिए थे वीडियो ना। दूंगा भाई मैं तुझे। मैंने एक वीडियो में सबूत दिए थे, प्रूफ तो अच्छा दिए। एक मिनट, वो ही तुम्हें साबित कर उन्होंने माना वो मान गए, उन्होंने कहा कि नहीं वो मानते माना। हैं कि जाबिर बिन अय्यान थे। रुखसार भाई किसी एक बंदे ने नहीं माना। आप खुद उनके कमेंट पढ़ लें, देख लिखो किस बंदे ने आपकी बात मानी। मैंने तुझे एक लफ्ज इन्होंने बोला था, आलोक सर की जुबान से बोला था, दुनिया में 10,000 साल पहले हम आए। एक मिसाल दे रहा हूँ, आलोक सर की वीडियो अभी भी मौजूद है। 10,000 साल पहले हम दुनिया पे आए थे, हम ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, हम ही आए। मैंने एक जवाब दिया था रुखसार भाई, अगर आप 10,000 साल पहले आए थे दुनिया में, हम नहीं मान सकते पहले आप आदम अलैहिस्सलाम से पहले कुछ भी नहीं। इनका दावा था, मैंने बोला था अगर आप थे तो पूरी दुनिया में सिर्फ आबादी हिंदुइज्म की ज्यादा होनी चाहिए। मुझे जवाब बताओ किसी ने दिया? ये हो मेरा जवाब है, मुझे जवाब इस सवाल मेरे का चाहिए। पूरी दुनिया फिर हिंदुइज्म होना चाहिए। दुनिया में एक ही कंट्री हिंदुओं की क्यों है? किसी ने जवाब नहीं दिया। एक नहीं है मेरे ख्याल 3-4 कंट्री नहीं, है जहां एक ही कंट्री है। रुखसार भाई, मेजॉरिटी 3 मेरे ख्याल 3 या 4 कंट्री जहां और नहीं रुखसार भाई, हिंदुइज्म एक ही माँ, जो इंडिया है ना, जो भारत है ना, वो ही एक हिंदुओं का मुल्क है। हाँ वैसे तो दुनिया सारी में हिंदू है ही। और यार पता है कोई भूटान है या बाहर है। मालदीव है, कोई ऐसा मुल्क मुझे जेल में नहीं आ रहा, वहां भी मेजॉरिटी हिंदू ही है। रुखसार भाई जिस जी आप नाम ले रहे हैं उधर, लेकिन मैं मान सकता हूँ हिंदुइज्म होंगे उधर भी, लेकिन कंट्री हिंदुओं की नहीं है। यार मेजॉरिटी वो जिस ऊपर मुल्क की जाके होती है बस ना, मेजॉरिटी जिस मुल्क की होती है वही होता है उसके तो साथ। फिर कनाडा के अंदर सिखों की तादाद तो ज्यादा गौरव से होगी है। और नहीं 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 आप ये गलत बयान कर भाई रहे हैं। इतने सिख हो गया जिसका हिसाब ही नहीं, फिर उनकी कंट्री होगी। लेकिन भाई जो ये सवाल अंकल साहब ने किया ना रुखसार, मैं इसको नहीं मानूंगा। अच्छा चले बात ये, मैं इसको नहीं मानूंगा। दूसरा सवाल ये है कि जो अब शहबाज शरीफ या इसाक डार ये कह रहे हैं कि हम US के कहने से नहीं रुक सकते, क्या ये वाकई में इनमें इतनी पावर है कि वो US के अगेंस्ट फिर वही रुखसार बात मेरा भाई, ये इनकी औकात है। पहले मुझे इतना बता दें, इनकी औकात है अमेरिका के सामने बोलने की। हमारा आर्मी चीफ उनके सामने नहीं बोल रहा, हमारा वजीर आजम उनके सामने नहीं बोल रहा, हमारा फॉरेन मिनिस्टर उनके नहीं, सामने अब बयान बोल तो रहा। आ रहे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए कि पाकिस्तान के
जो वज़ीर खजाना ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम बिलावल की बात कर रहे हैं ना आप। वज़ीर फौरन खजाना लिस्ट है। हमारा है इसाक सागदार, डाकू, चोर। मुझे एक स्टेटमेंट तू मुझे नेट पे निकाल के दिखा भाई, उसने ये कहा कि मैं अमेरिका की बात नहीं मानूंगा। ये नहीं मानेंगे तो मेरा भाई फिर दिवालिया हो जाएगा आपका, क्योंकि IMF के अलावा आपको पैसा देगा कोई नहीं। अगर वो दे रहे तो चाइना भेजिए। ये बात भी अंकित साहब की ठीक है कि हमारे पास, क्योंकि ऑयल के लिए तो हमें पैसे की जरूरत है और डॉलर्स में, तो डॉलर तो हमारे पास है नहीं, एक थैला भी नहीं डॉलर हमारे पास है नहीं। हम रशिया से कैसे खरीदेंगे? वो सऊदी अरब थोड़ी है जो हमें कर्जों पर दे कल तो रशिया को इन्होंने कल की बात अभी तक तो उन्होंने बोला है शहबाज शरीफ ने भी हम उनके साथ तलकार नहीं रखना चाहते। शहबाज शरीफ ने बोला हुआ है, रशिया में गए ही नहीं तो उनके साथ हम बात ही नहीं करना चाहते। इमरान खान तो पागल थे जिन्होंने बात की। आज ये रशिया कैसे दोस्त बन, मुझे ये तो आप क्या समझते हैं? ये एक सियासी बयान है? ये सियासी बयान है, बस सियासत को एक रंग दिया जा रहा है। अच्छा हमारा मुल्क जो है वो एक क्या बनाना रिपब्लिक है कि जो कोई उठता है अपने पहले बात करता है, चले अंदरूनी तौर पर उनके जो भी मामला हो एक दूसरे के साथ भौंकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इंटरनेशनल तौर पर इस तरह की बातें करते हो तो आपकी पहले इमेज खराब है। अब आप पर कौन, हाँ मुझे एक बात याद आ गई, मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो चाइना के साथ इंडिया तल्लुकात अच्छा चाहता है, पाकिस्तान के साथ क्यों चाहता है, हालांकि चाइना के पास भी कश्मीर वाला हिस्सा है। तो मुझे भाई ने बड़े अच्छे कमेंट किए थे, बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मुझे वो बात वो उनके आंसर जो था मुझे अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई मुझे ऐसा वजीर बताएं, कोई ऐसा वजीर आज़म बताएं जो एक अथॉरिटी को उसकी बात पावर वाली हो, जो बात करता हो उस पर पहरा देता हो, मतलब अपने वादा का पूरा हो। मुझे उन्होंने कहा कि मैं को दिखाएं पाकिस्तान किसके साथ हम करें रिलेशन, किसके साथ बताएं। चाइना में ये तो है कि उधर जो सदर है या जो उधर का जो होल्ड करता है उस कंट्री का, उसका ये तो जरूर है ना कि वो मतलब अपने उनकी बात तो एक है ना, हमें पता तो मतलब हमें पता तो है कि कि उधर नहीं करना, जो करना है जो करना है उनके पास ही होल्ड है। तो इसका साफ मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी तकड़ी है मेरा भाई, अब आबादी बहुत तगड़ी है, मुल्क तगड़ा है, मुल्क है। तो यार आबादी से नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं रुखसार, सिवाय सियासी बयान के। मुझे बता दे तेरे मुल्क में क्या बात चुका है? अब हर वक्त सियासी बयान तो मेरे ख्याल में ये औकात से बढ़ के जवाब सवाल कर देते हैं। इनको ये सवाल करने का इनको खुद नहीं पता होता इसका जवाब क्या है, बिल्कुल ऐसी बातें कर देते हैं। और यार ये मुझे उनका ये जो था ना जवाब इंडियंस के व्यूवर्स का बड़ा अच्छा लगा था। और मैं इसे करीबन 95 से 98% इतफाक करता हूँ कि वाकई में अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो वाकई में अथेंटिक हो, जिसकी बात को पावरफुल हो, जो जिसकी बात पर लगे कि ये भी बात बंदा पूरी करेगा। अगर आज कोई बात करता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, जो भी हो, वो यू टर्न के मास्टर है। हमारे सारे के सारे सियासतदान यू टर्न के भाई सियासत में नुकसान और यार इंटरव्यू तौर पर अगर ले लेते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है सियासी बयान, यार होता रहता है, इंटरनेशनल तौर पर नहीं ना करना चाहिए मेरा भाई। इनको कोई इंटरनेशनल की नहीं, इन्हें तो कोई में हमारा इमरान खान भी शामिल है। यार इमरान खान साहब ने कोई ऐसा नहीं वर्ड बोले यार, क्यों रुखसार तो मुझे बता अच्छा दे। मुझे जवाब दे, मैं एक आपसे सवाल कर। आज वो कह रहा है कि रजीम चेंज हुई, आज वो कह रहा है मेरे खिलाफ साजिश हुई, अमेरिका ने की, मैं अमेरिका का तलवा नहीं चाटूंगा। अगर कल कलाम को वो बन जाते हैं वजीर आजम, IMF किन का? अमेरिकन का। यार बात तो समझ तो सही, मैं समझ रहा हूँ बात, तो मुझे सब इसका जवाब दे। IMF किन का है? अमेरिकन का। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद ये देखे कि आपकी अमेरिकन की भी के बगैर आपका मुल्क नहीं चल, और यही इमरान खान होगा। और यार फर्क तो देख ले, हुकूमत इमरान खान यही तलवे होंगे। 3 साल हुकूमत देख ले, 3 साल की हुकूमत देख ले, क्या उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला था? इमरान खान ने क्या बोला? क्या कर्जा इमरान खान ने नहीं लिया IMF से? नहीं लिया। तो फिर उनके खिलाफ बोल तो से मेरी बात दे, लिया ना। लिया। IMF ने इतनी कड़वी शर्तें रखी थी ना जो ना मानने वाली थी। इमरान खान ने एक भी शर्त नहीं मानी, एक भी शर्त नहीं मानी IMF की। शहबाज शरीफ आते गए, हर चीज पे टैक्स बढ़ता गया, हर चीज का रेट बढ़ता गया। बढ़ाते गए कि नहीं बढ़ाते गए IMF के कहने पे? इमरान खान ने मुझे एक दिन बताया तो 3 साल में IMF से कर्जा लिया भी और शर्तें भी नहीं मानी, इनको कर्जा मिला भी नहीं और शर्तें भी मनवा रहे हैं। इसी वजह से ये फर्क होता है लीडर का। भाई सुन ले, कर्म की होता है। इस वजह से तुम्हारा इमेज खराब हुआ है कि हम उनकी बात नहीं मानते, उधर से हम उनसे भीख भी मांगते हैं। मेरा भाई जब हुकूमत अब आएगी नहीं इमरान खान का आना, तो उसने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तो होना, अल्हम्दुलिल्लाह उसने आना है। तू ना मान, तेरे मानने से क्या होगा? आएगा वो ही। तेरे कहने से आ जाएगी, बताऊंगा, तेरे कहने से आ जाएगी। क्या
इमरान खान की हुकूमत। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है अपने रब पे कि उसने ही आना, और बंदा मेरे मुल्क के अंदर ऐसा कोई लीडर अब ना पीछे को है ना कोई इनमें 14 पार्टियों में से कोई है जो लीडर काबिल हो जी तो आ जाए। आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है कभी भी इमरान खान को पावर में नहीं होने देगी, ये लिख ले। कौन? आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। भाई तू आज भी झूठ बोल रहा है, दिन रह गए थोड़े से, मैं तुझे मनवा के रहूंगा कि तेरी फौज इस इलेक्शन के अंदर मुलवस नहीं होगी। जो आर्मी चीफ मेरा भाई आएगा वो सिर सर नीचे करके दूसरी कंट्रियों की तरह सिर्फ आर्मी की नौकरी करेगा, आप जमहूरियत में नहीं आने देंगे। वो बात यही तो चेंज लाना चाहते हैं हम। वही हम जमहूरियत से दूर रखना चाहते हैं आर्मी को, जिस तरह बाहर की कंट्रियों की आर्मी है। अब भाई वो इंडिया में हो सकता है, आप और मेरा भाई हम जब तक कुछ काम आप करेंगे नहीं तो होगा कैसे? आप ख्वाब देखते रहे बस। भाई ख्वाब भी देखना पड़ता है तब जाके कुछ होता है मेरा भाई। आज तक हमने ख्वाब देखे ही नहीं, हम गुलामी में जी रहे थे, हमने कोशिश की नहीं। मेजर कहता है आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे और कामयाब नहीं होंगे। चले जी, बात मुझसे यह है कि यू टर्न अगर अंदरूनी मामलात पर लिया जाए तो मुझे इतना इशू नहीं है। जब हमारे सबसे चहेते लाडले इमरान खान किसी बात पर यू टर्न और फिर इंटरनेशनल तौर पर कोई बयान आता है उस पर यू टर्न लेते हैं तो फिर शर्मिंदगी होती है। और इस वजह से इंडिया हमारे साथ चाइना के साथ तो वो तलवार चाहते हैं कि हमारे अच्छे, क्योंकि उनको पता है उधर एक स्टेबल हुकूमत है। पाकिस्तान के साथ वो तलवार अच्छे क्यों चाहते हैं? क्योंकि इधर ना तो कोई सियासतदान इतना को पायदार है जिसके साथ वो खुलकर बात तो करें, भाई हालात ही और ठीक ना नहीं, फिर क्या करें और उसके ना साथ? ही उनके पास कोई पावर्स होती हैं जो पावर चाइना को आकड़ के दिखाएगा इंडिया, फिर मैं और यार मानूंगा। बात मुझे पता तो तब चलेगा ना, आंकड़े ना उनके साथ और भाई जो बात दिखाए इंडिया वाले, फिर मैं मानूंगा। भाई गलत बात ना करें। नहीं अगर गलत नहीं, वो कहते रहते वो ठीक हो गया, हम बोल रहे थे वो गलत हो गलत गया। बात आप करते हैं, आप अपने मुल्क को देखें। आप नहीं क्या हम तो मान रहे हैं कि हमारे सियासतदानों बस ने बात हमारा खत्म दिवालिया करें। कर दिया, हम तो मान रहे हैं। बात खत्म करें। उधर भी बस कश्मीर है, उधर बोल के यूएन में बात करें ना, फिर वो कश्मीर हम लेके रहेंगे। ओ अल्लाह के बंदे, उन्होंने आपने उनकी जो असेंबली में जो तकरीर की थी, उनका मुझे नाम ही यार अमित शाह किया, उन्होंने कहा था कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो इसका मतलब चाइना वाला कश्मीर और नहीं है भाई, आज कल इनकी मां में मर जाए इंडिया की भी, वो कश्मीर चाइना का हिस्सा के नाम ले जाए। क्या तू बात करता? कभी भी इंडिया में जो हिस्सा चाइना में है कश्मीर का नहीं नाम लेंगे इंडिया वाले। यार ये पाकिस्तान इंडिया का नाम लेगा, इंडिया पाकिस्तान का लेगा, यही होता अजीब से रहेगा। के बंदे हो, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। अजीब से नहीं भाई, वो कभी भी नहीं बोलेंगे चाइना के खिलाफ। अच्छा मैं आपको क्लिप दिखा दूं फिर मान जाएगा। हाँ मैं मान जाऊंगा, दिखा देना मुझे क्लिप को। फिर माना ना माना तो यूएन जब हम ग्रे लिस्ट से निकल गए ना मेरा भाई, हम तो ब्लैक लिस्ट में चले जाना था। दुनिया में एक ही कंट्री है जो हमें ब्लैक लिस्ट से बचाती आ रही है अब तक, वो कौन है? वो चाइना ही है, जिसकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। वो ही शर्म से डूब वो कर ही मर जाना चाहिए क्यों हम आपको। मर आप गए? अपनी वजह से नहीं है ये मेरा बात भाई है। हमारा इवन शुरू वो तुझे शर्म पहले से बोल डूब कर दिया, मरना चाहिए फिर। पहले तुझे बता दिया कि तेरे मुल्क के सियासतदानों ने आज तक मुल्क की खातिर नहीं कुछ किया, वो अपनी सिर्फ अपनी कंपनी बनाने की खातिर अच्छा किया। भाई मैं यकूब को प्रूफ दूंगा, जहाँ उनके अमित शाह मेरे ख्याल में जो असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं, बकायदा ये उन्होंने कहा कि जब मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है, मेरे पास वीडियो मौजूद है भाई यकूब, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। और भाई मतलब नहीं, खुल के बोले चाइना वालों सुन लो, हम पाकिस्तान का हिस्सा भी लेने जा रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है जिस तरह वो दावा करते हैं, और जो चाइना में हिस्सा है वो भी हमारा, जो पाकिस्तान है वो हम दोनों से लेने आ रहे हैं। तब मैं मानूंगा, ये नहीं कि आप समझ जाए कि मैं वो ले रहा हूँ, समझने वाली बात नहीं। खुल के सीना तान के बोलो, चाइनियों तगड़े हो जाओ, हम आपसे अपना कश्मीर लेने आ रहे हैं, तब मैं मानूंगा ये जुर्रत है, ये हिम्मत है। ऐसी हिम्मत करके दिखाए ना। पाकिस्तान के सियासतदान जो बेगैरत है उनकी वजह से हमें झेलना पड़ता है। भाई आप दावा कर रहे हैं लेकिन फिर भी दावा ही करते, कभी ले तो नहीं सके। जो ले लिया तो फिर मुझे बता देना, उस दिन मैं मान जाऊंगा। यकूब मानने वालों में से नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं मानूंगा जब चलें हकीकत जी, ही नहीं है। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जिस दिन कश्मीर ले लेंगे ना फिर मैं मान लूंगा। इस तरह के लोगों को अगर 100 भी दे ना सबूत बिल्कुल। एक बात पर, फिर भी ये नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह माने, मैं अपने मुल्क की खातिर कुछ नहीं सुन सकता। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में सनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।